अस्सलामुअलैकुम। आज 5 बजे में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ मिसबाह लखारी और मैं हूं अली अब्बास। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि बहावलपुर में अंडे चोरी करने के इल्जाम पर 4 साल बच्चे को तशद्दुद का निशाना बनाए जाने का मुकदमा 1.5 माह बाद दर्ज कर लिया गया। मुल्जिमान के तशद्दुद से बच्चे की आंख जाया हो गई है। इस पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। जाहिद हुसैन हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी जाहिद, ये मामला क्या है बताइएगा, और इस वक्त बताइएगा कि बच्चे की हालत कैसी है और मुल्जिमान को क्या गिरफ्तार कर लिया गया है या नहीं किया गया? जबल का वाक़या है। बच्चा जो है ना अमानुल्लाह अपना जो है ना वो गया अपने हमसाओं के घर, एक मुर्गी उनकी जगह 7 हमसाओं के घर चली गई थी उसको पकड़ने के लिए। तो जैसे ही गया तो वहां पर मौजूद वजीर अहमद और महताब ने ना उसको पकड़ लिया और उसको किया, मारा, और आपने कहा कि इधर जो है ना आप आके हमारे जो है ना अंडे चोरी करते हो। तो इसी से नाम है ना उसके ना वो उन्होंने सुरेंज से उसकी आंख में ना वो लगा दी। वो लगे तो उसके बाद जो है ना वो जख्मी हालत में उसके वालिदैन उसको लेकर PHQ अस्पताल में कुछ करके आए। वहां पर उन्होंने उसको एडमिट किया। एडमिट होने के बाद जो है ना बच्चे की अब जो कंडीशन है वो उसकी आंख एक ज़ाय हो चुकी है, जिस पर जो है ना ये मकामी पुलिस के पास गया, लेकिन मकामी पुलिस ने उनसे कोई तामुल ना किया। फिर ये कोर्ट अपना अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद उन्होंने कोर्ट में रिट करने के बाद जो है ना कोर्ट के ऑर्डर पर FIR दर्ज हुई है जी। और सर दर्ज जो है ना जी अभी तक जो वो वजीर अहमद है वो गिरफ्तार हो चुका है। DPO बहावलपुर RPO बहावलपुर ने इस चीज का नोटिस वजीर आला के पर लेते हुए नोटिस लिया है और वजीर अहमद गिरफ्तार होकर अब जुडिशियल रिमांड पर हवालात में बंद है जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद हुसैन अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि टंडोला यार में तहरीक इंसाफ की जानिब से सिंध हुकूमत के बल्दियाती कानून के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस पर मजीद तफसीलात हासिल करते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल लतीफ कायम खानी से। जी अब्दुल लतीफ कायम खानी। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक अवामी पार्टी है, अवामी इस्तेमाल करती है। आज जो है अली पल की क़यादत में, जिले सदर की क़यादत में रोड पर बैठकर जो है लाएअमल बनाया जा रहा है। इसलिए हम मालूम करते हैं कि अली पल साहब से कि वो रोड पर बैठ के अवामी मसाइल जो है किस तरह हल कर रहे हैं। देखिए, जब तक आप रोड पर बैठेंगे नहीं तब तक आपको अवामी मसाइल का पता नहीं चलेगा। आप इधर उधर की बातें करने लगेंगे ना, आप अपने दोस्तों के साथ, यही हमारी क़यादत है। ये देखें, गांव से लेकर UCO से लेकर ये सब मुजाहरा एक काल पे हुआ है। काला कानून जो है वो नामंजूर है। ये काला कानून जो है वो सिंध के शहरों और देहातों से इख्तियारात, वसीले और छीनना चाहता है और करप्शन करना चाहता है। हम इसको नामंजूर करते हैं। रोडों पे भी इसके खिलाफ जंग है हमारी और कोर्टों पे भी हम इसके, असेंबलियों में भी इसके खिलाफ लड़ेंगे। आपने सुना कि इनका कहना है कि हम जो है रोड पर भी लड़ेंगे और असेंबली में भी जो है इस मसले के खिलाफ लड़ेंगे और ये काला कानून जो है किसी सूरत जो है कामयाब नहीं होने देंगे। जी, नौशहरा की तहसील पब्बी में तजावुजात की भरमार है, जिससे पैदल चलने वालों को भी मुश्किलात का सामना है। रेहड़ी बानों ने सड़क के दोनों अतराफ डेरे डाले हुए हैं। नौशहरा से इफ्तिखार खान की रिपोर्ट देखते हैं। जिली इंतजामिया नौशहरा एक तरफ शहर भर से तजाविजात के खात्मा के बड़े और बुलंदोबांग ऐलानात करते हैं, तो दूसरी जानिब रेहड़ी बानों ने मसरूफ तरीन सर्विस रोड को बंद कर दिया। सूबाई हुकूमत के ऐलानात के बावजूद यहाँ जिली इंतजामिया सो रही है। यहाँ पे जो गैर तजावुजात है उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। आवाम को बहुत से मुश्किलात है। यहाँ पे ट्रैफिक जैम होता है, एक्सीडेंट होते हैं। सूबाई हुकूमत के ऐलानात के बावजूद तजाविजात के खिलाफ कोई कार्रवाई न हो सकी। नामुस्तकिल तजाविजात हटाई गई। डाक बेसूद रोड, स्टेशन रोड, चरार रोड और पब्बी मेन बाजार के दोनों अतराफ के सर्विस रोड पर जगह जगह रेहड़ी बानों ने कब्जा किया हुआ है, जिससे पैदल चलने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जिला इंतजामिया को चाहिए कि पब्बी स्टेशन बाजार में गैर तजावुजात जगह जो है वो खाली करा दे और ताकि लोगों को पैदल रास्ता सही हो जाए और हमवार हो जाए। तजावुजात से जहां शहर का हुस्न मान पड़ गया है, तो दूसरी जानिब रेहड़ी बानों की वजह से सर्विस रोड पर बदतरीन ट्रैफिक भी जाम रहती है। शहरियों का कहना है कि तजावुजात के खिलाफ बिला तफरीक ऑपरेशन करके आवाम को सहूलत फराहम की जाए। कैमरामैन रुखसार के साथ इफ्तिखार खान, आज न्यूज नौशहरा। नंबर शादात कोट के इलाके नसीराबाद में 7 साल बच्चे को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। बुरसा का कहना है कि हम लोग कचरा चुनकर अपना गुजर बसर करते हैं। मकतूल गुज़िश्ता शाम घर से कचरा चुनने के लिए निकला था और फिर इसकी लाश एक प्लाट से मिली है। मुतासरा खानदान ने कातिल को गिरफ्तार करके सख्त सजा देने का मुतालबा किया। SSP ने वाक़ई का नोटिस लेकर तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी है।
चिन्योट में जिला इंतजामिया की जानिब से गरीब और मुस्तहिक अफराद के लिए फ्री जूते और गर्म मलबूसात तकसीम किए गए हैं। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे उमर सज्जाद। जी उमर। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं खत्म नबूवत चौक पर मौजूद हूँ, जहाँ पर हुकूमत पंजाब की हिदायत पर ज़िले इंतजामिया और मुखैर हजरात समेत स्कूलों के बच्चों की मदद से जो है एहसास दीवार और एहसास बाजार का एहतमाम किया गया है, जिसमें लोग जो हैं गरीब उन्हें जूते और कपड़े गर्म दिए जा रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि इस हवाले से क्या कहेंगे। की कहोगे तुसी इत्थों तुम चीज़ां मुफ्त मिल रही हैं? कह रहे हैं जी कि हुकूमत वाले ने तसीम कड्डी है कि जी ना कि गरीब बंदे वास्ते दे रहे हैं जी, गर्म कपड़े दे रहे हैं, जूतियां दे रहे हैं, शूज दे रहे हैं जी, ते जर्सियां स्वेटर और कपड़े दे रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने चिन्योट के शहरी की बात सुनी, इनका यही कहना है कि हुकूमत पंजाब और ज़िले इंतजामिया ने मुखैर हजरात और स्कूलों के बच्चों की मदद से जो है आज ये स्टॉल सजाया है। अच्छा इकदाम है। जी कोटली में गैर कानूनी तौर पर फरोख्त होने वाली अद्वियात को जब्त कर लिया गया। इमनाज खान की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। आजाद कश्मीर कोटली में ड्रग इंस्पेक्टर ने गैर कानूनी तौर पर सप्लाई होने वाली अद्वियात पर छापा मारकर उनको जब्त कर लिया। ये अद्वियात बगैर लाइसेंस और फॉर्म 7 के सप्लाई की जा रही थी। ये गैर कानूनी तौर पर इनको सप्लाई करते हैं। इन अद्वियात की आजाद कश्मीर में पाबंदी है, कोई भी डीलर इनको फरोख्त नहीं कर सकता। सबसे पहले ये है कि ये न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है। ये मोहम्मद एहसान उल हक सन ऑफ मोहम्मद खलील, ये रावलपिंडी से कोटली में मेडिसिन सप्लाई करते हैं। इन्होंने अपनी गाड़ी में, लोकल गाड़ी में मेडिसिन डाल के ले आते हैं और यहाँ पे डिफरेंट मेडिकल स्टोरों पे या पेरिफेरल एरियाज में ये सप्लाई करके निकल जाते हैं। इनके पास किसी भी मेडिसिन की विल वारंटीज नहीं है। और दूसरा, ये तकरीबन सब न्यूट्रा प्रोडक्ट है। ये अद्वियात एक तो गैर कानूनी है, दूसरी तरफ इनकी कीमतें भी बहुत ज्यादा है। अद्वियात महकमा सेहत के असूलों के मुताबिक नहीं। ड्रग इंस्पेक्टर की इस कार्रवाई पर आम आवाम को तो फायदा होगा, लेकिन ऐसी कार्रवाइयां मजीद जारी रहनी चाहिए ताकि इंसानी जानों से खिलवाड़ बंद हो सके। कोहाट की अवाम ने सूबाई हुकूमत से इलाके में खेलों के मैदान और अवामी पार्क बनाने का मुतालबा कर दिया। अहवाल जानते हैं सैयद अलीम हैदर की रिपोर्ट में। नौजवानों को खेल की जानिब राग़िब करने के लिए कोहाट के इलाके राजगीर बांडा से मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों और इलाका अमायदीन ने इलाके में खेल के मैदान और पब्लिक पार्क के क़याम के सिलसिले में सूबाई हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया। पहला तो मेरा जो मुतालबा है प्ले ग्राउंड का, मेरे स्पॉन्सर के लिए प्ले ग्राउंड और बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार और बच्चों के लिए चिल्ड्रन पार्क का, तो इंशाल्लाह इसके लिए पूरी कोशिश करूंगा। जी यहाँ पर हमारे पास खेल की ग्राउंड ये है, हम खेलों से महरूम है सर, और यहाँ पर कोई भी ऐसा हम काम नहीं कर सकते कि हम खेले और फुटबॉल करे, कोई भी हम यहाँ पर नहीं है। हमें हुकूमत से ये मुतालबा है कि यहाँ पर खेल की ग्राउंड बनाए। हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि खेल के मैदान भी हमारे लिए बनाए जाए और पब्लिक पार्क भी बनाए जाए। कोहाट के इलाके राजगीर बांडा में खेल के मैदान और पब्लिक पार्क के क़याम से नौजवानों और इलाके की आवाम को सेहत अफजा मौक़े मैसर आएंगे। कैमरामैन मोहम्मद बासित के साथ अलीम हैदर, आज न्यूज़ कोहाट। कनकोट के इलाके जाखराबाद में फायरिंग से 2 भाई जाँ बहक और 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। बिंगवार कबीले के लोगों में फसल को आग लगाने के मामले पर झगड़ा हुआ। फरीकैन आपस में रिश्तेदार हैं। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि वाक़े का मुकदमा तहाल दर्ज नहीं हुआ। और यहाँ आपको बताएं कि ननकाना साहब में पार्कों की हालत अबतर हो गई। जगह जगह गंदगी के ढेर और दीवारें टूट चुकी हैं। पार्कों के जंगले भी चोरी हो गए हैं। झूले, लाइट्स और बेंचेस भी गायब हैं। मजीद बता रहे हैं चौधरी अफजल हक। जी अफजल। जी बिल्कुल, ननकाना साहब में क्लीन एंड ग्रीन के हुकूमती दावे धड़े के धड़े रह गए हैं। इंटरनेशनल शोहरत के हमल शहर में शहरी को तफरीह के लिए बनाए गए पार्क इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस वीरानी का मंजर पेश कर रहे हैं। जगह जगह गंदगी के ढेर हैं। पार्क्स के माली भी गायब हैं। इन पार्क्स की न सिर्फ दीवारें टूट चुकी हैं, बल्कि उनके जहानी जंगले भी चोरी कर लिए गए हैं। झूले और लाइट्स भी गायब हो चुकी हैं, जबकि लोगों के बैठने के लिए भी कोई खातर खा इंतजाम नहीं है। शहर के बेशतर पार्क में जुआरियों ने डेरे लगा रखे हैं। 6 पार्क आवारा कुत्तों और जानवरों का मस्कन बन चुके हैं। इलामा इकबाल पार्क, बाबा फरीद पार्क, मजीद निजामी पार्क, रहमानिया पार्क, रायबलार पार्क और कवा पार्क वीरान हो गए हैं। गंदा पानी खड़ा होने की वजह से डेंगू वबा फैलने का भी शदीद
اندیشہ ہے. شہریوں نے ضلع انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ ان پارکس کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں. جی آگے بڑھتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ منڈی بہاؤدین میں زمینوں کے ریکارڈ کا حصول ناممکن ہو گیا ہے. شہری 2 سال سے اپنی زمینوں کے ریکارڈ کے لیے دھکے کھا رہے ہیں. تفصیلات کیا ہیں بتائیں گے رضوان خان نیازی اپنی اس رپورٹ میں. منڈی بہاولدین اراضی سینٹر جہاں لوگوں کے لیے سہولت کا باعث بنا، وہی یہ کئی شہریوں کے لیے درد سر بن گیا. لوگ اپنی ہی زمینوں کے ریکارڈ کے اصول کے لیے خوار ہو رہے ہیں. اس وقت ڈسٹرکٹ منڈی بہاولدین کے سینکڑوں موضاع کا کمپیوٹرائز ریکارڈ پچھلے 2 سال سے بلاک ہے، جس میں بیشتر پوش ایریاز بھی شامل ہیں. کمپیوٹرائز ریکارڈ بلاک ہونے کی وجہ سے نہ تو ان علاقوں میں زمین کی خرید و فروخت ہو رہی ہے اور نہ ہی ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے. خرید و فروخت نہ ہونے سے گورنمنٹ کو سالانہ کروڑوں روپے ٹیکس کلیکشن میں نقصان الگ سے ہو رہا ہے. میں پچھلے 2 سال سے ادھر کمپیوٹر سینٹر میں چکر لگا رہا ہوں. کھلی کچہری میں بھی ہم حاضر ہوئے ہیں اور اے سی صاحب اور ڈی سی صاحب کے آفس میں بھی ہم گئے ہیں کافی. یہ ہماری سواوا بلانی میں ضلع منڈی بہاولدین شہر میں ہے جی کھیوٹ. تقریباً 2-2.5 سال ہوئے بند پڑی ہے. لوگوں نے پراپرٹیاں خریدی بھی ہیں اور سیل بھی کی. خاصہ اگر آدمی فوت ہو جاتا ہے تو پیچھے وارثان سے بیان لینے بڑے مشکل ہو جاتے ہیں. اگر کھیوڑے بلاک کرنے میں پٹواری ملوث ہے یا کوئی اور افسران ملوث ہیں تو انہیں سزا دی جائے. اب اس میں عوام کا کیا قصور ہے؟ اراضی سینٹر سے بات کی جائے تو جواب ملتا ہے کہ ہماری طرف سے کوئی دیر نہیں ہے. ہمارے ہاں جو کھیوٹ کا ایشو ہے وہ اس میں کھیوٹ کی میزان برابر نہ ہونے کی وجہ سے کھیوٹ جو ہے اس پہ کام نہیں کیا جا سکتا، جبکہ اس کا تعلق پیورلی پٹواری سے ہے جو ہمیں بذریعہ فرد بدر اس کی درستگی کروائے گا. اس کے بعد ہم لوگ اس کا کمپیوٹر میں عمل درآمد کر دیں گے جس کی بنا پہ لوگوں کی ٹرانزیکشن ہو سکتی ہے. کہ ہماری سنوائی نہیں ہو رہی. یہ باتیں سنتے 2 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا ہے. سہون شریف میں ہر ماہ نوچندی جمعرات کو ہزاروں عقیدت مندوں کے لیے لنگر کا اہتمام کیا جاتا ہے. تفصیلات قربان علی بھٹی کی رپورٹ میں. سندھ اولیاء کرام کی دھرتی ہے. سیون شیپ میں برے صغیر کے عظیم صوفی بزرگ حضرت قلندر لال شہباز رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پر عقیدت مندوں کی جانب سے عقیدت اور محبت کا سلسلہ جاری ہے. سیون شیپ میں ہر ماہ نوچندی جمعرات کو فقیر ممتاز علی منگی کی جانب سے درگاہ حضرت قلندر لال شہباز رحمۃ اللہ علیہ کے صحن میں ہزاروں زائرین کے لیے لنگر عام اور دسترخوان کا اہتمام کیا جاتا ہے. دسترخوان پر مرد اور خواتین کے لیے علیحدہ علیحدہ انتظام کیا جاتا ہے. دسترخوان پر آئے ہوئے زائرین کا کہنا تھا کہ لنگر جو ہے فقیر سائیں ممتاز علی منگی کی زیر نگرانی میں چلتا ہے. یہ ہر نوچندی جمعرات کو یہاں پر اہتمام کیا جاتا ہے اور 100 سے بھی زیادہ دیگیں ہوتی ہیں. جو لنگر چل رہا ہے یہ 2009 سے جو دسترخوان یہ سیون میں ہوتا ہے، خیال میں تو یہ 12-13 سال ہو چکے ہیں یہ لنگر چل رہا ہے. دسترخوان لگانے سے قبل فقیر ممتاز علی منگی کی جانب سے ہزاروں عقیدت مندوں کے ہمراہ پوری دنیا کی بھلائی، اپنے ملک پاکستان کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی طور پر دعائیں بھی مانگی جاتی ہیں اور بعد ازاں آنے والے زائرین میں مٹھائیاں بھی تقسیم کی جاتی ہیں. مردان قلعہ کے سعید آباد میں بوسیدہ مکان کی چھت گرنے سے ایک خاتون جاں بحق اور 2 خواتین زخمی ہو گئیں. ریسکیو عملے نے زخمیوں کو مردان میڈیکل کمپلیکس منتقل کیا. علاقہ مکینوں کے مطابق حالیہ بارشوں کے سبب کچے مکان کی چھت بوسیدہ ہو گئی تھی جس کی وجہ سے حادثہ پیش آیا. داؤد خیل میں سماجی تنظیم کے زیر اہتمام 110 جوڑوں کی اجتماعی شادی کی تقریب منعقد ہوئی. جوڑوں کو فی کس 2 لاکھ روپے کا جہیز بھی دیا گیا. رپورٹ کریں گے خالد اشفاق. امام خمینی ٹرسٹ اور نجی سماجی تنظیم کے زیر اہتمام ماڑی نسم علامہ سید افتخار نقوی کی زیر نگرانی 110 جوڑوں کی اجتماعی شادیوں کی تقریب ہوئی جس میں ہر مسئلہ کے علاوہ 2 عیسائی جوڑے بھی شامل تھے. مہمان خصوصی وزیر بیت المال پنجاب مختوم جاور اور چیئرمین بیت المال محمد اعظم، جبکہ دیگر مہمانوں میں سرکاری، سماجی اور سیاسی شخصیات شامل تھیں. شادی میں پنجاب بیت المال اور دی ورلڈ فیڈریشن کے خصوصی تعاون سے بچیوں کو فی کس 2 لاکھ کا جہیز دیا گیا. مہمان خصوصی مختوم جاور نے کہا کہ عبادات مکرم ہے مگر دکھی انسان کو خوشی دینا عظیم عبادت ہے. سربراہ ٹرسٹ علامہ سید افتخار نقوی نے اپنے خطاب میں کہا کہ اجتماعی شادیوں کا سلسلہ شروع میں بہت مشکل تھا مگر اب ملکی اور غیر ملکی معاون تنظیموں کی وجہ سے یہ سلسلہ خوش اسلوبی سے جاری ہے. بتاتا چلوں کہ نکاح سنت نبویہ اور اس کار خیر میں آج تک امام خمینی ٹرسٹ ماڑی انڈس 14,000 غریب نادار بچے اور بچیوں کی اجتماعی شادیاں کروا چکا ہے. غزل میں شدید سردی کا راج ہے. متعدد جھیلیں جم گئی ہیں. بچے جمی ہوئی جھیلوں پر کھیل کود میں مصروف ہیں. مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے دردانہ شیر. جزیر میں لہو جمانے والی سردی سے علاقے کی تمام جھیلیں اور آبشار جم گئے ہیں. بچوں نے جھیلوں کو کھیل کا میدان بنا لیا.
کوئی آئس ہاکی کھیل رہا ہے تو کوئی آئس اسکیٹنگ کھیل کر خود کو گرمانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ علاقے میں درجہ حرارت -12 تک گرنے کے باوجود بچے ونٹر کے موسم کو انجوائے کر رہے ہیں اور سیاحوں کو بھی دعوت نظارہ دیتے ہیں۔ یہاں پر برف باری کے دوران ہم برف پر کھیلتے اور کھیل کود سے خوب لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہاں پر برف کو دیکھنے اور اسے انجوائے کرنے کے لیے بڑی تعداد میں سیاح بھی یہاں آتے اور یہاں آ کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ یہاں پر آ کے اسکیٹنگ کرتے ہیں اور بہت انجوائے کرتے ہیں، اور پچھلے سال یہاں پر ایک آئس اسکیٹنگ کا ایک ایونٹ بھی ہوا تھا گورنمنٹ لیول پہ، اور اس سال اس ایونٹ کی بھرپور تیاریاں ابھی سے جاری ہے۔ ڈیزل کی جمی ہوئی جھیلوں کو دیکھنے سیاحوں کی بڑی تعداد نے بھی ان علاقوں کا رخ کر دیا ہے اور ان جھیلوں کے اوپر چہل قدمی کر کے خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ لدھیانہ شہر، آج نیوز، گیزر۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو انسٹی ٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ملازمت سے متعلق طالب علموں کی معلومات کے لیے سالانہ کریئر فیئر منعقد کیا گیا، جس میں مختلف کمپنیز نے اپنے اسٹالز لگائے اور طلباء کو آگاہی فراہم کی۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو انسٹی ٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کراچی میں 3 روزہ کیریئر فیئر 2021 کا انعقاد کیا گیا۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نے بھی دورہ کیا اور اسٹالز کا جائزہ لیا۔ بڑی تعداد میں طلباء و طالبات شریک ہوئے۔ کسی نے الیکٹرانک انڈسٹری سے متعلق آگاہی حاصل کی تو کسی نے ٹیکسٹائل میں دلچسپی ظاہر کی۔ طلباء کا کہنا تھا بہترین فیئر ہے۔ ان بٹوین اپنی پڑھائی کے بیچ میں یہ لوگ انٹرنشپ کر سکتے ہیں، تو میرے خیال سے کافی اچھی اپرچونٹی ہے اویل کرنے کے لیے۔ ہر کسی کی ایک آئیڈل فرم ہوتی ہے، رائٹ؟ تو یہاں پہ obviously بہت بڑی بڑی فرمز آئی ہوئی ہیں، بہت ساری اپرچونٹیز ہیں، اور جیسے کہ بچپن کا کوئی خواب پورا ہو رہا ہو۔ یہ ایک بہت اچھی اپارچونٹی ہے جو اگر بچے اویل کرنا چاہیں تو ان کے لیے بہت اچھا ہو سکتا ہے۔ انسٹیٹیوٹ کے ایگزیکٹو ڈیولپمنٹ سینٹر کے مینیجر حاجرہ عارف نے کہا کہ ہر سال یہ ایونٹ منعقد کیا جاتا ہے، جس کا مقصد طلباء کو انڈسٹریز سے متعلق معلومات ملتی ہیں۔ بچوں کو انٹرنشپس بہت ساری ملتی ہیں، جابز ملتی ہیں، اور جاب مارکیٹ میں ان کے لیے ایک بہت آسانی پیدا ہو جاتی ہے انٹر ہونے کی، جو کہ آج کل کے دور میں بہت مشکل ہے۔ تو ہم ہر سال ہی ایونٹ کرتے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی ہم کرتے رہیں گے اپنے گریجویٹس کے لیے۔ طلباء کا کہنا تھا کہ کیریئر فیئر ان کی عملی زندگی میں بہت معاون ثابت ہوگا۔ کنکوٹ کی اناج منڈی میں سینکڑوں مزدور کم دہاڑی ملنے پر پریشان ہیں۔ مزدور پورا دن مزدوری کرتے ہیں مگر صرف 300 سے 400 روپے کمائی ہوتی ہے، جبکہ سندھ حکومت نے مزدوری کی ماہانہ اجرت 25,000 روپے مقرر کی ہوئی ہے۔ اس پر مزید جانیں گے اپنے نمائندے حضور بخش منگی سے۔ موجود ہوں کندکوٹ کی بہت بڑی اناج منڈی میں۔ یہاں پر مزدوروں کے ہزاروں ایسے مسائل ہیں جس کے باعث انہیں شدید دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مہنگائی کی بات کی جائے تو ان کا گزر سفر نہیں ہو پا رہا۔ آئیے ہم ان سے جانتے ہیں کہ مزید ان کا کیا کہنا ہے۔ غریب کی جاڑی ہے 300 سے شروع ہے 500 تک، زیادہ سے زیادہ 500 سے اوپر نہیں، وہ بھی ملتی ہی نہیں، کم ملتی۔ اس مہنگائی کے دور میں ان مزدوروں کو جس طرح سے حکومت سندھ کی جانب سے 25,000 ماہانہ مزدوری کا اعلان کیا گیا تھا، اس پر ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہو سکا ہے، کیونکہ یہاں پر بیوپاریوں کی جانب سے 300 سے 400 انہیں دہاڑی ملتی ہے، جس کے باعث انہیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مہنگائی کے مارے یہ مزدور اپنے مسائل ایوانوں تک پہنچانے کے لیے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان بیوپاریوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے تاکہ ان کو اپنا حق حاصل ہو سکے۔ جی اور یہاں آپ کو بتائیں کہ تونسا شریف میں سرکاری ملازمت کا جھانسا دے کر شہریوں کو لوٹنے والے 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد علی وسیم نے بتایا کہ ملزمان میں سرکاری اسکول کی پرنسپل بھی شامل ہے۔ ملزمان کے قبضے سے سرکاری ملازمتوں کے جعلی آرڈرز، سروس بکس اور جعلی مہریں برآمد ہوئیں۔ ملزمان کئی سال سے لوگوں کو ملازمت کا جھانسا دے کر لاکھوں روپے لوٹ چکے ہیں۔ عدالت نے ہیڈ مسٹریس کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا، جبکہ دیگر ملزمان کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ دیا گیا۔ جیکب آباد کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں سہولیات کا فقدان ہے، ڈاکٹرز اور عملہ بھی اکثر غیر حاضر رہتا ہے۔ مزید جانیں گے اپنے نمائندے عباس مستوی سے۔ جی عباس، آگاہ کیجیے گا۔ ہاں جی بالکل، سائنس سرکار کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ سندھ کی سرکاری اسپتالوں میں سہولیات موجود ہیں، لیکن اس وقت میں موجود ہوں جیکب آباد کی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں، جہاں ایکس رے روم بالکل غیر فعال ہے اور دل کا جو وارڈ ہے وہ بھی غیر فعال ہے، اور لیبارٹری جو ہے اس کو بڑے عرصے سے تالا لگا ہوا ہے، اور لیبارٹری جو ہے وہ بھی غیر فعال ہے، اور لیبارٹری میں مقرر جو عملہ ہے وہ بھی گھر بیٹھے تنخواہیں اٹھانے لگا ہے۔ اس کے علاوہ جیکب آباد کے سرکاری اسپتال میں OPD پہ جو ڈاکٹر مقرر تھے غیر حاضر ہیں۔ آج ہم نے اسپتال میں دیکھا تو جو مریض
मरीज हैं वो पर्ची लेकर डॉक्टर का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ओपीडी करने वाले डॉक्टर हैं, जो सर्जन है डॉक्टर मोहम्मद अली अंसारी और सर्जन है डॉक्टर अख्तियार अंसारी, वो बिल्कुल गैर हाजिर। जरूरत इस बात की है कि वजीर सेहत अजरा पेचू साहबा और सैयद मुराद अली शाह को चाहिए कि वो नोटिस लें और जैकबाबाद की सरकारी अस्पताल पर तवज्जो दें ताकि जो मरीज हैं उनकी मुश्किलात में कमी आ सके। जी, जलालपुर पीरवाला में इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस अली मुश्ताक स्पोर्ट्स स्टेडियम खस्ता हाली का शिकार है, जिससे नौजवान खेलों की सरगर्मियों से महरूम होते दिखाई देते हैं। मजीद जानते हैं मुजफ्फर अयाज ताहिर से। जी बिल्कुल, कहते हैं कि खेल किसी भी मुआशरे में सेहतमंदाना और मुस्बित पहलुओं को उजागर करते हैं। जहां खेल के ग्राउंड आबाद हो तो वहां के अस्पताल वीरान हो जाते हैं, लेकिन खेलों के फरोग के लिए स्पोर्ट्स ग्राउंड और स्टेडियम का होना बहुत जरूरी है, जहां नौजवान खेलों को जारी रख सकें। इस हवाले से अगर बात करें मुल्तान की सबसे बड़ी तहसील जलालपुर पीरवाला की, तो करोड़ों रुपए की खतीर रकम से बनाया गया यहाँ का अकलौता अली मुश्ताक स्टेडियम इंतजामिया की गफलत की बहस खंडरात में तब्दील होता जा रहा है। इस स्टेडियम में ना ही घास है और ना बिजली के इंतजाम, गेट टूट फूट का शिकार है, जानवर आजादाना घूमते फिरते दिखाई देते हैं। मुनासिब देखभाल ना होने के बायस दीवारें भी खस्ता हाली हो गई हैं। इस स्पोर्ट्स स्टेडियम में नौजवान अपनी मदद आपके तहत खेलों को शुरू तो किए हुए हैं, लेकिन घास ना और ग्राउंड में ना पानी लगाए जाने के बायस मट्टी उड़ने से उल्टा सांस की बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। तहसील जलालपुर पीरवाला के शहरियों खुसूसन नौजवानों ने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया है कि तहसील जलालपुर के अकलौते स्पोर्ट्स स्टेडियम को उजड़ने से बचाया जाए और सहूलियात के फुकदान को भी पूरा किया जाए ताकि नौजवान खेल जारी रख सकें। जी, राजनपुर में बिजली चोरों के खिलाफ वाबदा हुक्काम ने पुलिस के हमरा ऑपरेशन किया है। बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कई अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। कोट मठन में कार्रवाई के दौरान 4 गैर कानूनी ट्रांसफार्मर और सैकड़ों कुंटे मुनक़ता कर दिए गए हैं। वाबदा हुक्काम के मुताबिक कुंटा माफिया के बायस इदारे को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। खानेवाल में अयूब रोड से आरसी चौक तक सड़क टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। आज न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद अशरफ मजीद बता रहे हैं। टी चौक से आरसीए चौक तक सड़क की तामीर के लिए पत्थर डालकर काम शुरू किया गया था, मगर कई माह गुजर जाने के बावजूद भी शहर की इस मेन सड़क पर काम शुरू ना हो सका, जिसकी वजह से शहरियों के साथ ट्रैफिक और रेस्क्यू 1112 की गाड़ियों को भी आमदोरफ्त में इंतहाई दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। जबकि अगर मैं बात करूं शहर भर की दीगर सड़कों की, तो स्टेशन चौक से अवान चौक तक, बिलाली मस्जिद तक, मक्की मस्जिद रोड, चौक जसमत नगर तक, खोखराबाद 88 रोड, लाल मस्जिद तक, चौक गरीबाबाद चुंगी तक, बिलाली मस्जिद तक, सदीकिया मस्जिद चौक तक और लाहौर मोड़ से कबीर वाला रोड समेत दीगर शहर की सड़कें भी इंतहाई टूट फूट का शिकार हैं। ताहम खानेवाल के शहरियों ने मुंतखब नुमाइंदों और जिले इंतजामिया के अफसरान से सड़कों की फौरी तामीर का मुतालबा किया है। जी, सफदराबाद के इलाके मॉडल रूरल हेल्थ सेंटर को सेहत कार्ड की सहूलत से महरूम रखा गया है। 35 से ज्यादा देहात के लोगों ने मॉडल रूरल हेल्थ सेंटर को हेल्थ कार्ड स्कीम में शामिल करने का मुतालबा किया है। इस पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे मजहर इकबाल से। जी मजहर, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त सफदराबाद के नवाही इलाका खानका डोगरा के रूरल हेल्थ सेंटर में मौजूद हूँ, जहाँ पे जो सेहत कार्ड है, जो हेल्थ कार्ड है, उसकी सहूलत जो है वो दस्तयाब नहीं है। ये जो सहूलत है ये सिर्फ THQ अस्पताल सफदराबाद में दस्तयाब है, जबकि ये जो अस्पताल है यहाँ 30 से 35 देहात जो है उनकी जो हजारों की तादाद में आबादी है वो अपनी सेहत की सहूलतें लेने के लिए इस रूरल हेल्थ सेंटर में आती है और अपनी मेडिसिन लेकर जाती है। अगर सेहत कार्ड के हवाले से बात की जाए तो इस पॉइंट को, इस रूरल हेल्थ सेंटर को जो है उसमें शामिल नहीं किया गया, जिस पर जो है ये शहरी सरापा एहतजाज है। उनका कहना है कि इंतहाई महंगी मेडिसिन जो है वो बाजार से खरीदनी पड़ती है, बाजार से खरीद कर जो है वो अपने मरीजों का इलाज करवाते हैं। सेहत कार्ड की जो सहूलत के लिए उन्होंने हुकाम बाला से मुतालबा किया कि खुदारा ये जो रूरल हेल्थ सेंटर है इसको भी जो है वो सेहत कार्ड की सहूलत से मुंसलिक किया जाए ताकि वो आवाम जो है वो इससे फायदा उठा सके। जी, ननकाना साहब की पुलिस ने वसीमी डकैत गैंग के सरगना को 5 अरकान समेत गिरफ्तार कर लिया। 13 मसरूका मोटरसाइकिलें और 5 लाख रुपए नकदी बरामद कर ली। मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं चौधरी अफजल हक। ननकाना साहब के थाना सिटी शाहकोट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुख्तलिफ जिला की पुलिस को मतलूब वसीमी गैंग के सरगना समेत 5 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुल्जमान से 13 मसरूका मोटरसाइकिलें, 5 लाख रुपए नकदी के अलावा डकैती की वारदातों में इस्तेमाल किया जाने वाला असला भी बरामद कर लिया। थाना सिटी शाहकोट में एक बैनुल इज़लाई जो मोटरसाइकिल चोर डकैत गैंग जो है उसको अरेस्ट किया गया है। इसमें 5 लोग जो हैं वो अभी तक अरेस्टेड हैं। मुख्तलिफ
ضلعوں میں جو موٹر سائیکل چور ہیں ان کے ساتھ لنکڈ ہیں، بلکہ ان کو 5,000 روپے پہ ماسٹر چابی بھی پرووائڈ کرتے ہیں۔ मुलजमान मसरूका मोटरसाइकिलें अफगानिस्तान से मंगाया करते थे। DPO मंसूर अमान ने पुलिस थाना सिटी शाहकोट की कारकर्दगी को सराहते हुए पुलिस पार्टी को नकद इनाम और तारीफी इसनाद देने का ऐलान किया है। चौधरी अफजल हक, आज न्यूज, ननकाना साहब। हुकूमत पंजाब ने सराय आलमगीर से मंडी बहाउद्दीन तक 46 किलोमीटर सड़क की तामीर का आगाज कर दिया। सड़क की तामीर पर 5.5 अरब रुपए लागत आएगी। इस पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे इलियास शामी से। जी इलियास, बताइएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मंडी बहावलदीन से सराय आलमगीर दो राया सड़क 46 किलोमीटर तवील ये सड़क हुकूमत पंजाब की जानब से तामीर की जा रही है, जिस पर 5.5 अरब रुपए की लागत आएगी। इस रोड के तामीर होने के बाद हजारों देहात के शहरियों को यहाँ पर फायदा पहुँचेगा और उसके साथ साथ तरक्की का एक नया दौर शुरू होगा। मैं इसके साथ आपको बताऊं कि ये जो सड़क है ये न सिर्फ मंडी बहावलदीन को गुजरात के साथ बल्कि नारोवाल, सियालकोट, आजाद कश्मीर, जेलम के साथ दीगर अजला को भी जो है ये फायदा पहुँचाएगी। गवर्नमेंट ने अभी ये कदम उठाया है, ये इस इलाके की तरक्की में एक संग मील की साबित होगा। और दूसरी बात, इधर से जो मुसाफत है, जो सफर का है, वो भी पुरस्कून हो जाएगा। मरीजों और जो सवारियां जाती हैं उनके लिए बहुत आसानी होगी। इस रोड ने बढ़न नाल इस रोड का माशाल्लाह कारोबार भी बहुत अच्छी हो सन और बड़े इस इलाके वास्ते बड़ी तरक्की ना मतलब है काम है और बहुत अच्छा काम हो रहा है माशाल्लाह। इस इलाके ने बहुत बंदे खुश हैं इस चीज से। ये 4 अजला और AJK को मिलाएगा और ये खुशहाली का बायस बनेगा। इससे कबल ये रोड जो मौजूद थी इससे बहुत से हादसात रुनमा हुए यहाँ और अब इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। अवाम का ये कहना है कि अगर इसमें ताखीरी हरबे ना इस्तेमाल किए गए तो ये शहरियों के लिए इंतहाई सूदमंद साबित होगा। जी रायगढ़ में जायदाद की खरीदारी पर रजिस्ट्री फीस में 100% इजाफा कर दिया गया, जिससे शहरी परेशान हैं। मजीद जानते हैं आसिफ नईम शेख की इस रिपोर्ट में। DC लाहौर के अहकामात पर तहसील रायगढ़ के तमाम मौजादात की औसत बै फीसों में इजाफा कर दिया गया है। रायगढ़ शहर और गिरदनवा में जायदाद की खरीदारी पर भारी फीस अदा करना पड़ेगी। औसत बै फीस में 100% इजाफे पर शहरियों ने आज न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, तो DC रेट में इजाफा जो सा है वो सिर्फ जो खरीदार है उसके ऊपर बोझ ही बनता है। अमूमन रायगढ़ में जो से है वो प्रॉपर्टी वैल्यू बहुत कम है, लेकिन DC रेट का जो इजाफा है वो होशरुबा हो गया। उस रेट पे प्लॉट भी नहीं खरीदता जिस रेट पे उसको रजिस्ट्री करवानी पड़ती है। जो 5 मरले की रजिस्ट्री 40,000 में हो रही थी अब वो तकरीबन 70,000 में हो रही है और 3 मरले वाली जो रजिस्ट्री वो 25-30 हजार में हो रही थी वो तकरीबन 65,000 में हो रही है। रायगढ़ रूरल एरिया की रजिस्ट्री पहले 24 से 25 हजार रुपए में होती थी, अब वही रजिस्ट्री 40-42 हजार रुपए पे पहुंच गई है, जिसकी वजह से आम आदमी के लिए प्लाट लेना पहले ही मुश्किल है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत रायगढ़ तहसील की औसत की पुरानी फीसें बहाल करे ताकि शहरियों को जायदाद की खरीदो फरोख्त में आसानी मुमकिन हो सके। कैमरामैन मलक अली के साथ आसिफ नईम शेख, आज न्यूज रायगढ़। पाकिस्तान स्वीट होम्स भलवाल में सालाना स्पोर्ट फेस्टिवल हुआ है, जिसमें तलबा और तालबात ने अपनी सलाहियतों का भरपूर इजहार किया। मजीद जानते हैं रिजवान अहमद सागर की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान स्वीट होम्स चक नंबर 16 जनूबी में स्पोर्ट्स फेस्टिवल के मेहमान खसूसी साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक, पाकिस्तान स्वीट होम्स के सरपरस्त आला जुमुर्द खान थे। तकरीब में मुअज़्ज़िज़ीन इलाका की कसीर तादाद भी शरीक हुई। तकरीब से खिताब करते हुए टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक का कहना था कि मज़ाफ़ाती इलाकों में यतीम बच्चों के लिए ऐसा खूबसूरत इदारा सदका जारिया है। बच्चों को क्रिकेट की तरफ राग़िब करने के लिए क्रिकेट कोचिंग के लिए जल्द इक़दाम किए जाएंगे। मैं समझता हूँ कि ये सदका जारिया ऐसा है कि हर लम्हा ब लम्हा नेकी भी बढ़ती जा रही है और अल्लाह ताला की तरफ से सवाब भी मिलता जा रहा है। भलवाल के बच्चे, चक 16 जनूबी के बच्चे इंशाअल्लाह पूरी दुनिया के अंदर इस धरती माँ का नाम रोशन करेंगे। कबल अज़ीं तलबा और तालबात ने जिम्नास्टिक, PT शो और दीगर खेलों में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करके हाजरीन से खूब दाद वसूल की। रिजवान अहमद सागर, आई न्यूज भलवाल। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज न्यूज। वेलकम बैक। आजाद कश्मीर के जिला हवेली में तहसील मुमताजाबाद में हालिया बारिशों से 6 मकान तबाह हो गए हैं, जबकि कई मकानात को खतरात लाहक हैं। मुत्तादिद खानदानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद जानते हैं बाग से आज न्यूज के नुमाइंदे जाहिद गिलानी से। जी, जिला हवेली के तहसील मुमताजाबाद के गांव छुई और मियानी बस्ती में लैंडस्लाइडिंग के बायस 6 मकानात मुकम्मल तौर पे तबाह हो गए, जबकि 16 मकानात को खतरा है और 12 मकानात खाली करा दिए गए।
16 خاندانوں کو ریسکیو کر کے محفوظ مقام پہ منتقل کر دیا گیا. ایک بڑی آبادی جو ہے وہ لینڈ سلائڈنگ کی زد میں ہے، جس کی وجہ سے قیمتی جانوں کے ضیاع کا بھی خطرہ ہے اور مالی نقصان کا بھی خدشہ ہے. باغ کا محمود گلی اور فارورڈ کوٹاس حویلی سے رابطہ منقطع تھا، جس کو محکمہ شہرات نے ہیوی جو مشینری تھی اس کو استعمال کرتے ہوئے لاسڈنا روڈ جو ہے اسے برف ہٹا کے گاڑیوں کی آمد رفت کے لیے اسے بحال کر دیا گیا، جبکہ بعض مقامات میں تاحال بجلی کے نظام کو بحال نہیں کیا جا سکا اور وہاں پہ بجلی کا نظام تعطل کا شکار ہے. جی لاہور کے سروسز ہسپتال میں عملے کی مبینہ غفلت سے مریض جاں بحق ہو گیا. لواحقین نے لاش ہسپتال سے ملحقہ سڑک پر رکھ کر احتجاج کیا اور روڈ بلاک کر دی. ڈاکٹرز نے بھی ایمرجنسی سمیت تمام سروسز کا بائیکاٹ کر دیا. سرکاری ہسپتالوں میں طبی عملے کی مبینہ غفلت کے واقعات رک نہ سکے. سمن آباد کے رہائشی 30 سالہ نوجوان حامد کو گردے میں پتھری کی تکلیف پر سروسز ہسپتال لاہور میں لایا گیا، جہاں طبی عملے کی مبینہ غفلت سے مریض جان کی بازی ہار گیا. اہل خانہ کے مطابق ڈاکٹروں نے غلط انجیکشن لگایا، ان کے خلاف FIR درج کی جائے. بچہ ساڈا بالکل صحیح آیا، چل گیا بالکل صحیح بچہ سی. ڈاکٹروں کی غفلت لاپرواہی تو ساڈا بچے کی ڈیتھ ہوئی ہے. ہمارے ساتھ بدتمیزی کی ہے، گالیاں دی ہیں. انہوں نے یہ نہیں کیا کہ یار ایک یہ لوگ پریشان ہیں، الٹا ہم ان لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں. یہ ڈاکٹر ہے. پتھری کی درد ہوئی ہے اس کو، یہ درد لے کے آیا، بس اس کو کچھ نہیں تھا. مریض کے اہل خانہ نے لاش کو ہسپتال سے ملحقہ سڑک پر رکھ کر احتجاج کیا، جس کے باعث ٹریفک کی روانی معطل رہی. لواحقین کو سڑک سے ہٹانے کی کوشش میں پولیس اور لواحقین کے درمیان ہاتھا پائی بھی ہوئی. ہسپتال انتظامیہ کے مطابق مریض ہسپتال آنے سے پہلے ہی دم توڑ چکا تھا، تاہم لواحقین نے ڈاکٹرز پر تشدد کیا، جس پر ڈاکٹرز نے احتجاجاً ایمرجنسی سمیت تمام سروسز کا بائیکاٹ کر دیا ہے. پشاور میں آوارہ کتوں کی بھرمار سے شہری بھی تنگ آ گئے. بچے خوف کا شکار. عوام نے انتظامیہ سے آوارہ کتوں کے حوالے سے اقدامات اٹھانے کی اپیل کر دی ہے. رپورٹ کر رہے ہیں اعظم رحمان. پشاور میں آوارہ کتوں کا راج. دن بھر آوارہ کتے شاہراہوں پر موجود رہتے ہیں، جس کی وجہ سے شہری خوف میں مبتلا رہتے ہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ آوارہ کتوں کی تعداد میں آئے روز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے بازار میں نکلنے والے چھوٹے بچے خوف محسوس کرتے ہیں. ہر طرف کتے ہی کتے ہیں، زیادہ تر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہر جگہ کتے ہیں. زیادہ تر ہمارے خواتین بچے صبح جاتے ہیں، اسکولوں کو جاتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، لیکن جب بھی آپ روڈ پہ جائیں، کسی بازار میں جائیں، ہر طرف آپ کو کتے ہی نظر آئیں گے. لہٰذا حکومت کو چاہیے کہ ان کتوں کے لیے کچھ ایسا اقدام اٹھائیں کہ یہ کتے ختم ہو جائیں. آوارہ کتے بہت زیادہ ہو گئے اور اسپیشلی صبح کے ٹائم جو بچے اسکول جاتے یا خواتین جو ڈیوٹیز پہ یا اسکول جاتی ہے تو ان کو بہت زیادہ تنگ کرتے. شہریوں نے انتظامیہ سے آوارہ کتوں کے حوالے سے اقدامات اٹھانے کی اپیل کر دی. کیمرامین عادل زادہ کے ساتھ اعظم رحمان، آج نیوز پشاور. صحرا تھر میں ڈیزرٹ چیلنج جیپ ریس کا میدان سج گیا ہے. 4 ٹائٹلز کے لیے تقریباً 100 ڈرائیورز میں مقابلہ ہوگا. ڈرائیورز نے ٹریک کو چیلنجنگ قرار دے دیا ہے. لیاقت نہریوں کی رپورٹ دیکھیے. محکمہ کھیل سندھ کے تحت مٹھی میں تھر ڈیزرٹ چیلنج کا انعقاد. افتتاح صوبائی مشیر کھیل ارباب لطف اللہ نے کیا. اس کا مقصد جو ہے تھر پارکر میں سیاحت کو فروغ دینا ہے. یہاں پہ لوگ آئیں، ٹورزم بڑھے، بزنس بڑھے. ریلی میں تقریباً 100 گاڑیاں حصہ لے رہی ہیں. نادر مقصی، صاحبزادہ سلطان سمیت 4 خواتین ڈرائیورز بھی ان ایکشن. 4 کیٹیگریز میں مقابلے ہوں گے. کوالیفائنگ راؤنڈ میں نادر مقصی پہلے، چودھری خرم دوسرے اور شیراز قریشی تیسرے نمبر پر رہے. صاحبزادہ سلطان کی گاڑی ریت میں پھنس گئی. اس ٹریک کی جو خاص چیز میں دیکھتا ہوں یہاں کا چیلنج ہے. یہاں پہ اتنے بڑے ڈیونز ہیں کہ ہمارے کسی بھی اور صحرا میں اتنے بڑے ڈیونز نہیں ہیں، اور جتنے بڑے ڈیون ہیں اس کے بعد جب آپ لینڈ کرتے ہیں واپس تو وہ اتنا زیادہ بلائنڈ ہو جاتا ہے. ایسا ڈیزرٹ یونیک کہیں بھی نہیں ہے، اور اس پہ ہمیں کیپٹلائز کرنا چاہیے. ہمارے ملک کو، ہمارے صوبے کو، اور خاص طور ہماری پیپلز پارٹی اس چیز پہ زور دے رہی ہے کہ تھر کو اوپر لے کر آئے. ہفتے کے روز اسٹاک اور اتوار کو پریپیئرڈ کیٹیگری کے مقابلے ہوں گے. اختتام پر وزیر اعلیٰ سندھ فاتح ریسز میں انعامات تقسیم کریں گے. چترال کی وادی کیلاش میں برف باری کو مقامی نوجوانوں نے تفریح کا ذریعہ بنا لیا. نوجوان اپنے علاقائی کھیل پروج غال کھیلنے میں مصروف ہیں. رپورٹ کر رہے ہیں ناصر زادہ.
बर्फ के बाद मौसम साफ हुआ तो चतराल के वादी कैलाश रंबूर के नौजवानों ने स्टिक उठाई और इलाकाई खेल फरोजगाल के लिए बाहर आए। सख्त सर्दी और बर्फ में खेलकर नौजवानों ने खून गरमाया। ये खेल बहुत मशहूर है, पहले ज़माने में तो ये बहुत कम खेलते थे, लेकिन आजकल जो है बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया है। सिर्फ ये खेल कैलाश रंबूर में खेला जाता है और बाकी किस जगह में ये खेल नहीं है। ये बर्फबारी भी होता है और ज़्यादातर यहाँ बर्फबारी नहीं होता है, ये खुश्क होता है तो उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। बर्फबारी भी होता है तो उसमें भी यही होता है। तो फरोजगाल वादी कैलाश के इलाकाई खेल है और इसके एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। स्टिक लकड़ी से बना होता है, इसमें टेप बाल इस्तेमाल होता है। वादी कैलाश के खिलाड़ी हर साल मौसमी सरमा में ये खेल खेलते हैं। नासर ज़दा, आज न्यूज, चतराल। खबर दें आपको कि भक्कर में 2 रोज में 4 ट्रैफिक हादसात में 9 अफराद जहाँ बहक हो गए हैं, मगर जिले इंतजामिया की जानिब से इन हादसात की रोकथाम के हवाले से कोई इकदाम नहीं उठाया। मजीद जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे आतिफ नकवी से। जी आतिफ, अपडेट कीजिएगा, क्या मामला है? जी बिल्कुल इस तरह के मियां वाली मुजफ्फरगढ़ रोड पर गुज़िश्ता 48 घंटे के दौरान जो है 4 ट्रैफिक हादसात में 9 अफराद जहाँ बहक हो चुके हैं और ये तमाम हादसात जो है ये मोटरसाइकिल और कैरी डब्बे को जो हिट किया है वो तेज रफ्तार बसों ने जो है वो हिट किया है और इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो तेज रफ्तारी है। आज से तकरीबन 6 माह कबल जो है साबिक डीसी मूसा रजा साहब ने जो है वो बाकायदा तौर पर एक चालान बना दिया था कि कौन सी बस जो है बक्कर बाउंड्री में किस रफ्तार पे चलेगी और कितनी टाइम जो है एक चौकी से लेकर दूसरी चौकी का दरमियान जो है वो दौरानिया तय करेगी। मगर इंतजामिया तब्दील होने के बाद फिर वो तमाम माहिदे जो है वो खत्म हो गए और वही रफ्तार, क्योंकि आज से 6 माह पहले फिर यही होता था कि डेली की जो एक एवरेज थी वो 3 से 4 अफराद की जाँ बहकी इन्हीं तरह हादसात की थी। अब फिर 6 माह बाद आज तकरीबन 3 दिन हो गए हैं कि दोबारा वही हादसात और वही निजी बस सर्विस से जो है वो शुरू हो चुके हैं, जिसके बाद अभी तक अवाम ने जो है उसे दोबारा इस जहनी खौफ में मुबतला होगी कि क्या इस सड़क को हम क्रॉस करें या ना करें। अभी तक इंतजामिया ने जो है इस सिलसिले में मजीद कोई भी जो है वो कार्रवाई नहीं की। इंतजामिया ने किसी किस्म के कोई इकदाम नहीं किए। तफसीलात देते आतिफ तकवी, बहुत शुक्रिया आपका। पेशावर के इलाके हयाताबाद की 20 कैनाल एराजी को काबजीन से वागुजार करा लिया गया। जिला इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए चीफ बिल्डिंग इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि टीएमओ टाउन 3 और एक्सीएन इरिगेशन को सरकारी उमूर में कोताही बरतने पर मुअत्तल करने की सिफारिश की गई है। इस पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे अज़म रहमान से। जी अज़म, ये मामला क्या है, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये जिले इंतजामिया पेशावर उसने कार्रवाई करते हुए हैदराबाद पड़ है वहाँ पे 20 कनाल जमीन जिस पे कब्जा किया हुआ था उसको तजावुजात वहाँ पे कायम किए गए थे, उसको वागुजार करवा लिया और जमीन को जो है वो बिल्कुल वागुजार वहाँ पे करवा लिया। चीफ बिल्डिंग इंस्पेक्टर जो वहाँ पे थे उनके खिलाफ FIR दर्ज करते हुए उनको जो है गिरफ्तार कर लिया, जबकि TMO टाउन 3 और एक्सीएन इरिगेशन के खिलाफ सरकारी उमूर में कोताही करने पर मुअत्तल करने की सिफारिश भी जो है वो की गई है और आज ये ऑपरेशन किया गया है जिला इंतजामिया की जानिब से। जी ठीक है, आज ये ऑपरेशन किया गया है। तफसीलात देते अज़म रहमान, आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट आज.टी। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, देखते रहिए आज न्यूज।